नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर चाइना से सामने आ रही है, जहां यात्री विमान बोइंग 737 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस विमान में 133 लोग सवार थे। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए कि किस तरह से विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कहा जा रहा था कि विमान सीधा जो है वो पहाड़ों पे जाके टकरा गया, उसके बाद आग की लपटें आने लगी और बहुत बुरा ये दुर्घटना हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि चारों तरफ आग की लपटें आपको नजर आ रही होगी। पहाड़ी इलाका है ये, जहां पे ये दुर्घटना हुआ है। विमान बोइंग 737, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक ये खबर सामने नहीं आई है कि इस पूरे दुर्घटना में कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं। पर जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्घटना की, उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि किसी की भी बचने की आशंका नहीं जताई जा सकती, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्घटना ये माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि विमान कुनमिंग से गुआंगझो की तरफ जा रही थी, तभी ये रास्ते में पहाड़ी इलाके में ये दुर्घटना हुई है। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर बने हुए हैं न्यूज रूम से। युधिष्ठिर, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा है जिसमें लगभग 133 यात्री सवार थे और इसमें स्पेस 162 यात्रियों का था। लगभग अभी जो खबर सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि अभी इसमें हादसे में कई लोग जो है घायल हुए हैं, लेकिन अभी जो आंकड़ा नहीं आया। कभी कह रहे हैं कि 133 लोग सवार थे। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जो है चारों तरफ धुएं का गुब्बार दिख रहा है, तो इससे अनुमान लगा जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा हो सकता है। वैसे ये जो बोइंग 737 था, ये न्यू टेक्निक से लैस था और इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें थी, व्यवस्थाएं थी, लेकिन अचानक से क्रैश हुआ और पहाड़ी इलाके में क्रैश हुआ तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। लोगों की बचने की उम्मीद तो नहीं दिख रही है अभी। हालांकि अभी आंकड़ा नहीं आया, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है जितने लोग सवार थे शायद ही कोई बच पाए। गंभीर अवस्था में होंगे मोस्टली लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2010 में भी ऐसा ही बड़ा हादसा हुआ था। E195 विमान था जो क्रैश हुआ था 2010 में, जिसमें 96 लोग सवार थे और 44 लोगों की मौत हुई थी। तो ये ऐसा ही हादसा हुआ है, लेकिन इसमें 133 लोग सवार थे और इसे 2015 में जो है चीन अपने एयरवेज में लेकर आया था और तब से काम कर रहा था। अचानक से ये हादसा हुआ, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। और ये एक चीज़ ज़रूर दर्शाता है कि जिस तरह से चीन बड़ी बड़ी बातें कहता है कि हमारी टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से इतने यात्री सवार हों और ये क्रैश हो जाए तो बड़ा सवाल उठता है। इस पूरे दुर्घटना को लेकर अभी तक चाइना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये विमान जो है वो बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। पहाड़ी ये पूरा इलाका है जहां पे ये विमान जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कुनमिंग से गुआंगझो की तरफ ये जो फ्लाइट थी वो रवाना हो रही थी। यात्री विमान थे जिसमें 133 लोग सवार थे। पर जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, उससे ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि शायद ही कोई बच पाए। और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया। इस तरह की दुर्घटना कितनी चिंताजनक, क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद चाइना की तरफ से इस तरह की दुर्घटना सामने आई। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को करेक्ट कर दूं। गुआंगझो इमरजेंसी मैनेजमेंट की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि हमारा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें 133 लोग सवार थे। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई या क्या परिस्थिति है, इसे लेकर किसी तरह का बयान नहीं आया है। सबसे जो बड़ी चीज़ है, देखिए, दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकता है। हादसा है वो कहीं भी हो सकता है। इसके लिए कोई निश्चित अवधि और निश्चित टाइम हमें नहीं पता होता कि कब क्या होगा। लेकिन जिस तरह से चाइना अपने जैसा हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया, चाइना अपने विमान को लेकर, अपनी व्यवस्था को लेकर अन्य देशों पर निशाना साधते नजर आता है कि नहीं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। अब उसकी पोल यहाँ खुलती नजर आ रही है। आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत का केस, जब जनरल बिपिन रावत का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ऐसी ही तस्वीरें आई थी पहाड़ों के बीच में दुर्घटना। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त चाइनीज मीडिया निशाना साध रहे थे भारतीय सेना पर और ये कह रहे थे कि भारत के सेना की तैयारी कैसी है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जबकि उस वक्त मौसम बहुत कुहासा वाला था, ठंड का मौसम था। आज बिल्कुल आसमान साफ है, कहीं भी वो परिस्थितियां नहीं हैं। उसके बावजूद ये घटना होना, देखिए, हम उसमें के लोग नहीं हैं। भारत कभी भी किसी की मृत्यु पर जश्न नहीं मनाता, लेकिन आपको समय पर जवाब खुद ईश्वर दे देते हैं कि नहीं, आप किसी और के मौत पर जश्न मनाते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। और हमारे तो जाबाज
सैनिक थे उसमें, जनरल बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी मधुलिका थी, बाकी और भी कई लोग थे। सबसे बड़ी चीज़, आपके 133 यात्री एक विमान दुर्घटना में मारे जाते हैं, तब आप अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी करते हैं कि नहीं इसमें खामी कहाँ रह गई, इसमें कमी कहाँ रह गई। टेक्निकल फॉल्ट की इन्फॉर्मेशन सामने आई है क्या? नहीं, अभी तक किसी टेक्निकल फॉल्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, ये जो वहाँ का हम भौगोलिक यदि स्थिति देखें तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पहाड़ और पेड़ों का घनत्व है। बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, और वो पेड़ बिल्कुल माने साल की तरह लंबे और ऊंचे होते हैं। वहाँ यदि हल्का सा भी आप अच्छा, एयरपोर्ट की दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कुनमिंग से ये गुआंगझो के लिए जो चली थी तो एयरपोर्ट के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। बीच में जब प्लेन नीचे आती है, हल्का सा पायलट नीचे लेता है, अब वो आप कहें तो उतरने वाला होता है, उस टाइम में जब हल्का सा वो नीचे आता है, उस दौरान एक छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। और उसी दौरान ये कहीं न कहीं, जो पहले देखने से लग रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, या तो कोई किसी वस्तु से टकरा गई है प्लेन, उसके बाद नियंत्रण खो बैठा है, या फिर किसी पेड़ या पहाड़ से वो टकरा करके बिल्कुल क्रैश हो गई है। लेकिन पहले किसी न किसी कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती हुई है, उसके बाद ये बात सामने आई है कि नहीं, वो पहाड़ से टकराई दोबारा, फिर पेड़ों के बीच आकर के और बिल्कुल ब्लास्ट कर गई है। क्या परिस्थितियां हैं ये तो अभी तक तो ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कितने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि नहीं, कोई बच नहीं पाया होगा। इवन पायलट ग्रुप या क्रू मेंबर भी नहीं बच पाए होंगे। कारण है एक और कि इसके प्लेन क्रैश के बाद आग भयानक तौर पर उस जंगल में लगी है जहां ये प्लेन गिरा है, जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है। और निश्चित तौर पर चीन के लिए एक दुखद खबर है। चीन के लिए क्या, भारत के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन चीन को एक सबक यहाँ लेना चाहिए कि आप किसी के दुख पर, किसी के मौत पर जश्न न मनाएं, मजाक न उड़ाएं। कारण ये है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो लाठी कब आपके सिर पर बजेगी ये कहना मुश्किल होता है। 133 यात्री इसमें सवार थे। यात्रियों को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि कौन सवार थे, कौन नहीं है? नहीं, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ। सबसे जो बड़ी चीज़ है, प्राथमिकता ये है कि उसके अगल बगल जो लोग हैं, प्लेन क्रैश के बाद जिस इलाके में, हालांकि जंगल का एरिया है, लेकिन जंगल में भी कुछ घर बने होते हैं, वहाँ कुछ भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं, वहाँ पेड़ होते हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि कम से कम नुकसान हो। वहाँ जो अगल बगल लोग रहने वाले हैं, रिहायशी इलाका अगर है, तो उन लोगों को पहले बचाया जाए, क्योंकि प्लेन में जो हैं उनके बचने की उम्मीद देखिए बहुत कम है। अब यदि कोई संयोग बस टाइटैनिक जहाज वाली कहानी हो जाए, कोई एक शख्स बच जाए, वो अलग की बात है, लेकिन वैसी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि नहीं, वहाँ से इस घटना के बाद क्षति जो हो, नुकसान कम से कम हो। दूसरी चीज़ कि इसको डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए, जंगलों को हानि न हो, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको हानि न हो, आसपास के पर्यावरण को हानि न हो। कारण है कि देखिए, चीन में जिस तरह से अभी कोरोना की चौथी लहर चल रही है, उसी बीच ये एक बड़ी घटना है। और इधर यूक्रेन और रसिया के बीच जंग चल रहा है, इसमें तमाम तरह की बातें चल रही हैं। पाकिस्तान में सियासी उठापटक चल रही है, तो कई जो चीज़ें हैं उन पर चीन नज़र बनाए हुए है। लेकिन अब उसके साथ ही ऐसी घटना हो गई है कि उसे बाकी तमाम चीज़ें छोड़कर अपने लिए और अपने लोगों के लिए कोई एक नई स्ट्रेटजी, कोई एक नई व्यवस्था लागू करनी होगी। शुक्रिया आप बहुत जानकारी देने के लिए। तो दुखद खबर चाइना से सामने आई, जहां बोइंग 737 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जाते जाते एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए कि दुर्घटना की तस्वीरें किस तरह से भयावह है। चारों तरफ आपको आग की लपटें नजर आ रही होंगी, चारों तरफ बस धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाका है ये, पहाड़ में जाके विमान जो है बोइंग 737 वो टकरा गया, और विमान जिस तरह से पहाड़ों पे टकराया तो जंगल में भी आग लग गई। और आग की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। भयावह तस्वीरें हैं। विमान में 133 लोग जो है वो सवार थे, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें से कितने यात्री बच पाए हैं, कितने घायल हुए हैं, क्योंकि अभी तक हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि जरूर कर दी गई है कि विमान 737 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन कितने लोगों की डेथ, कितने लोग घायल हैं, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन एक्सीडेंट जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से दुर्घटना हुआ है, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।